इस समय एरोड की स्थिति बेहद खराब थी। पूरे शरीर का भार उस पर पड़ रहा था और दाएं बाएं झटकों के कारण उसके हाथों पर जमी क्रिस्टल परतें टूटने लगी थी। जल्दी से गिरते हुए उसने भयावह रूप से अपना रंजित मुंह खोल दी, लेकिन ठीक निर्णायक क्षण में मुकुट ने अपनी असली शक्ति दिखाई। दो एरोड ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली ढाल का उपयोग कर पूरे शरीर को फिर से ऊपर की ओर खींच लिया। वह बच तो गया, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाया जो वो चाहता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एरोड आखिरकार शिखर तक पहुंच गया। अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च हो जाने से उसे लग रहा था मानो उसका शरीर बिखर रहा हो, लेकिन सामने दिखाई दे रहे निकास को देकर वो आगे बढ़ता रहा। उस पल उसके भीतर उत्साह जाग उठी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हजारों मीटर गहरी खाई जहां पक्षी तक दिखाई नहीं देता था। वहां से भाग निकलना असंभव था। एक कदम आगे बढ़ने पर गुलाबी हड्डियां बिखरी थी। पीछे लौटने का रास्ता पूरी तरह बंद था। किसी भी दिशा में जाए अंत मौत ही थी। दो लोगों के बीच की दूरी ने एक बार फिर एरोड को निराशा में डाल दिया। तभी उसकी नजर खाई के नीचे हजारों मीटर दूर पड़ा। वहां कोई घोड़े पर सवार था। एरोड ने तुरंत जोर-जोर से चीखना शुरू किया, लेकिन ठंडी हवाओं ने उसकी आवाज को मानसूं। अचानक एक आवाज साफ सुनी। अचानक अचरगा आमने टकरा गया। सौभाग्य से निकास बहुत संकरा था। एरोड किसी तरह वार से बच। तभी उसे अपने पीछे दीवार पर लिखा एक शब्द देखा, असुरक्षित। वहीं पास में एक जला हुआ शव पड़ा था। वो विक्टोरिया थी जो भागने में असफल रही। एरोड ने धीमे स्वर में कहा, फिर आग जलाने लगा। वह यही सब जला देने का इरादा कर चुका था। अचानक एक पुकार सुनाई दी। उसने एरोड का ध्यान खींच लिया। उसके भीतर फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। वो ध्यान से उस आवाज को पहचानने लगा और तब उसे एहसास हुआ वह आवाज उसके पिता की थी। जो चार लोग अभी पहाड़ के नीचे दिखाई दिए थे, उनमें उसके पिता रैज और उसके वंशजों को अपने ही कर्मों का दर्द महसूस कराना था। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए राजा ने विवाह को ही धोखे में बदल दिया। जब ड्रैगन ने देखा कि कम ने मासूम छोटी राजकुमारी से चुकवाई, पर कहानी समझने के बाद युवती ने सबसे पहले अपने पिता को खोजने का फैसला किया। इसके बाद रानी की साजिश को उजागर करने की योजना बनाना चाहता था, लेकिन वह कदम देर से पहुंच गया और उसके पिता तथा अन्य लोगों का पता लगा लिया। जब ड्रैगन ने देखा कि सामने वाला हथियार पकड़े हुए हैं, तो शायद उसे उस युवा की दर्दनाक मौत का दृश्य याद आ गया। उसे फिर से हत्या करने का अवसर मिल गया। युवती के पिता के साथ आए लोगों को ड्रैगन ने बिना किसी मेहनत के खत्म कर दिया। हालांकि ड्रैगन आकार में बहुत विशाल था, फिर भी युवती के पिता पीछे नहीं हटा। उन्होंने हथियार निकालकर उसका सामना किया, लेकिन शक्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। पिता ड्रैगन के पास पहुंच भी नहीं पाए थे। ड्रैगन ने पिता से कहा कि वो युवती को बाहर बुलाए, तो वह उसे छोड़ देगा। इस समय युवती पत्थर के एक स्तंभ के पीछे छिपा हुआ था। वो जानता था कि अगर वो बाहर आया तो उसके पिता और वो आया तो उसके पिता और वो दोनों मारे जाएंगे। उसने सोचा जब वह खुद को उजागर नहीं करेगा, ड्रैगन उसके पिता को अभी उपयोगी समझेगा और उसे नहीं मार। ड्रैगन के दबाव मरी पिता ने आखिरकार मुंह खोला, लेकिन युवती को बाहर बुलाने के लिए नहीं, बल्कि उससे छिपे रहने के लिए नहीं, बल्कि उससे छिपे रहने के लिए नहीं, बल्कि उससे छिपे रहने को पिता की पीठ में मार कर देख दो के कारण उस आवाज को ड्रैगन ने पकड़ लिया। युवती की सांसें रुकने लगी। वह इधर-उधर भागने लगा। उन्होंने युवती से कहा भाज नहीं ही छोड़ा। कि युवती से कहा कि गुफा में प्रवेश करते समय उन्होंने युवती से कहा कि भाग अब बीक रुसई भाग। उन्होंने युवती से कहा कि वह समुद्र की ओर भाग जाएगी, जहां जी वहां रवि सो बुगली